जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। रांची का विकास चाहते हैं तो बदलाव जरूर करें, बोली कल्पना सोरेन। राज्यसभा सांसद सह रांची विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर महुआ मांझी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कांटा टोली में जनसभा का आयोजन किया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले करीब 40 सालों से भाजपा का कब्जा रांची विधानसभा की सीट पर है। करीब 28 सालों से सीपी सिंह लगातार विधायक हैं, तो इनसे पहले गुलशन लाल आसमानी और यशवंत सिन्हा भी भाजपा से विधायक रह चुके हैं। लेकिन रांची की राजधानी की खूबसूरती और इसका जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा है। जब 2019 के बाद जितना भी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला तो उन्होंने पहला फ्लाईओवर निर्माण करके दिया। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बना कर दिया है। मनाया सम्मान योजना से माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और आगे भी करेंगे। साथ ही रोजगार, शिक्षा पर भी हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। झारखंड में सोमवार की शाम को थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य के लिए वहां गए जो वहां के वोटर नहीं है, राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा। कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। सोमवार को 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 43 विधानसभा सीटों पर है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है वहां चुनाव प्रचार का कार्य 48 घंटे पहले सोमवार को 4 बजे बंद हो जाएगा। झारखंड की माटी के बारे में मोदी जी को मौन ही रहना चाहिए, बोले सुखदेव भगत। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि रोटी, बेटी और माटी की जब मोदी जी बात करते हैं तब उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता है। जब इंडिया गठबंधन रोटी की बात करती है तो ध्रुवीकरण के लिहाज से बोटी और गाय की बात मोदी जी करते हैं। बेटी के बारे में बात करने से पहले उन्हें मणिपुर को याद करना चाहिए, जहां महिलाओं पर लगातार अत्याचार हुए, लेकिन सदन के अंदर चर्चा तक उन्होंने कराने की आवश्यकता नहीं समझी और मणिपुर की घटना पर चुप्पी साधे रहे और मणिपुर जाना भी उचित नहीं समझा। योगी आदित्यनाथ और मिथुन चक्रवर्ती करेंगे जनसभा और रोड शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर को नगर उटारी, हुसैनाबाद, पांकी और डाल्टनगंज में जनसभा करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती बहरागोड़ा और घाटशिला में जनसभा करेंगे। पोटका में रोड शो भी करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान के पास स्थित मिडिल स्कूल मैदान मानुसमुनिया में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। आरपीएफ ने ट्रेन के कोच से बरामद की शराब की बोतलें। 9 नवंबर 2024 को आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेन संख्या 18105 में जनरल कोच में एक प्लास्टिक बैग पाया गया। उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास किया गया लेकिन कोई नहीं मिला। शक होने पर बैग को बैगेज स्कैनर से स्कैन किया गया, जिससे उसमें शराब की बोतलें होने का खुलासा हुआ। बैग खोलने पर 23 शराब की बोतलों को निकाला गया। इसकी अनुमानित कीमत 11,700 रुपये है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आंवला नवमी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आंवला नवमी में महिलाएं उपवास रखते हुए अपने अपने घरों में तथा आंवला के पेड़ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। ये पर्व आंवले के पेड़ की पूजा के लिए मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। अम्बा प्रसाद को जिताएं, ये बड़कागांव के लोगों के सुख दुख की साथी, कहे हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, उनसे बचकर रहिएगा। ये लोग इधर उधर से प्रत्याशियों का जुगाड़ कर आपके सामने विधायक के रूप में खड़ा कर रहे हैं। आपके विधायक लगातार 0.5 सालों से बड़कागांव विधानसभा का विकास कर रही हैं। सीएम ने कहा कि इस बार बड़कागांव के विकास की जिम्मेवारी फिर से अम्बा प्रसाद को दी गई है। बीजेपी ने हमारे विधायक की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने का प्रयास किया। जब ये लोग कामयाब नहीं हुए तो सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर पैदा करते हैं, विपक्षी, बोले चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना उनके पिता रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। आज इस योजना से 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन उठाते हैं। मोबाइल फोन भी उनके पिता की देन है।
चिराग पासवान ने विश्रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र चंद्रवंशी एवं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी का रांची में भव्य रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। मोदी ने 3.25 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत रांची के ओटीसी ग्राउंड से की। उनका काफिला जैसे जैसे ओटीसी ग्राउंड से पिस्का मोड़ और मेट्रो गली से होते हुए रातू रोड की तरफ बढ़ा। उनके साथ रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। रांची में नरेंद्र मोदी का ये चौथा रोड शो था। इससे पहले पहली बार उन्होंने साल 2019 में रोड शो किया था, दूसरी बार साल 2023 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और तीसरी बार लोकसभा चुनाव 2024 में रोड शो किया था। अवैध बांग्लादेशियों को जेल या उनके देश भेजना भाजपा का संकल्प, बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दुमका में डॉक्टर यादव ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये आपके तिलक और आपके धर्म को मिटाना चाहते हैं। ये बहन बेटियों की आबरू लूटना चाहते हैं और उनके माध्यम से आपकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। रांची के मांडव विधानसभा के बेड़ो महादानी मंदिर मैदान में आयोजित सभा में प्रत्याशी सन्नी टोप्पो के पक्ष में चुनावी सभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी अंजलि कच्छप को भारतीय जनता पार्टी में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल कराया। आरपीएफ लोहरदगा ने रेलवे ई टिकट कालाबाजारी को पकड़ा। कुल्लू पुलिस की सहायता से अवैध रेलवे ई टिकट व्यापार के खिलाफ अब्दुल हसन के घर पर काकरगढ़, लोहरदगा में छापेमारी की। जांच में पाया गया कि उक्त व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत आईडी के माध्यम से 10 रेलवे ई टिकट, जिनकी कुल राशि 22,800 रुपये थी, को जब्त किया। रांची के लापुंग में भालुओं ने महिला को किया घायल। घर से 50 कदम दूर 3 भालुओं ने किया हमला, महिला गंभीर। लापुंग थाना क्षेत्र के दोलचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुक्रो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने सिर, कंधे, पीठ, पेट सहित कई जगहों पर नोच डाला।